वेलकम बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। बीटीएस आर्मी आज मैं बताने जा रही हूँ वीआरएम की डिस्चार्ज डेट में क्या क्या हुआ, उसके बीटीएस की ऑफिस के बाहर फैंस का क्या रिएक्शन है, उसके बाद वी&आरएम ने वीवर्स लाइव में क्या क्या बात करी और एंडिंग में जो उनके स्टाफ ने वी&आरएम जो स्वागत किया वो सब देखने लायक है। आज के इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, जो आपने मिस कर दिया हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलो शुरू करती हूँ। बीटीएस के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जिन दो सदस्यों का इंतजार दुनिया भर की आर्मी बेसब्री से कर रही थी, वो आखिरकार अपनी मिलिट्री सर्विस से वापस लौट आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीटीएस के लीडर आरएम यानी किम नामजून और करिश्माई स्टाइलिश और सोलफुल मेंबर वी यानी किम तहेयुंग की। न सिर्फ ये दोनों वापस आए, बल्कि फैंस को एक सरप्राइज गिफ्ट भी दे डाला। सैक्सोफोन परफॉर्मेंस के जरिए आरएम और वी ने न सिर्फ सेना में अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि लौटते ही फिर से अपनी आर्टिस्ट्री से फैंस का दिल जीत लिया। आइए जानते हैं इस इमोशनल और म्यूजिकल होमकमिंग की पूरी कहानी। जैसा कि सभी जानते हैं, साउथ कोरिया में हर पुरुष को अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस करनी होती है। बीटीएस के कई सदस्य इस कर्तव्य को निभा चुके हैं, जिनमें जे होप, जिन और हाल ही में एनलिस्टेड हुए जुंगकुक और जिमिन भी शामिल हैं। 10 जून 2025 तारीख, जिसे आर्मी कभी नहीं भूलेगी। इसी दिन आरएम और वी को आधिकारिक रूप से सेना से छुट्टी मिली। सुबह से ही इंटरनेट पर एचआईसी बैक और टेह्यूंग रिटर्न्स ट्रेंड करने लगे थे। फैंस बेसब्री से इंस्टाग्राम, वीवर्स और वीवर्स लाइव पर अपडेट्स चेक कर रहे थे। जैसे ही डिस्चार्ज की तस्वीरें सामने आईं, वी यूनिफॉर्म में हल्के मुस्कान के साथ और आरएम अपने ट्रेडमार्क शांत लेकिन भावुक अंदाज में, पूरा ट्विटर, इंस्टाग्राम और वीवर्स इमोशनल हो गया। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आरएम और वी ने सिर्फ हाय बोलकर वापसी नहीं की, बल्कि एक छोटा लेकिन दिल छू लेने वाला सैक्सोफोन परफॉर्मेंस शेयर किया। वी, जिन्हें सैक्सोफोन बजाने का शौक पहले से था, उन्होंने सेना में भी इस स्किल को जारी रखा। आरएम, जो हमेशा म्यूजिक थ्योरी और इंस्ट्रूमेंट्स में गहरी रुचि रखते हैं, उन्होंने खुद वी के साथ मिलकर एक जैज इंस्ट्रूमेंटल पीस तैयार किया और आरएम बैकग्राउंड में पियानो के कुछ नोट्स जोड़ते हैं। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी शांति, परफॉर्मेंस में एक गहराई और हर नोट में एक भावना दिखती है। सोशल मीडिया पर इस वापसी को लेकर जो माहौल बना, वो बीटीएस की ताकत को फिर से साबित कर गया। नामजून इज बैक और तहेयुंग होमकमिंग जैसे हैशटैग्स 10 मिलियन से ज्यादा बार यूज किए गए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, वीवर्स और यूट्यूब पर वी और आरएम की पुरानी क्लिप्स फिर से वायरल होने लगी, जहां दोनों आर्टिस्ट अपने गानों, थॉट्स और मस्ती से फैंस का दिल जीतते थे। अब बात करती हूँ उस बारे में। बीटीएस के फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि आरएम और वी की मिलिट्री से वापसी के बाद पहली लाइव ने इंटरनेट तोड़ दिया है। इस लाइव में नूडल्स, पर्पल बलून्स, भाईचारा, इमोशंस और एक सरप्राइज गेस्ट सब कुछ था। और सबसे खास, फैंस ने कहा, हम आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हैं। आइए इस पूरे लाइव सेशन की कहानी आपको बताते हैं पूरे दिल से। प्रेस को बधाई देने के तुरंत बाद आरएम और वी प्रशंसकों से जुड़ने के लिए दक्षिण कोरियाई प्रशंसक मंच वीवर्स पर लाइव हो गए। क्लासिक बीटीएस अंदाज में उनके लाइव को जिन ने मजेदार तरीके से क्रैश कर दिया, जबकि जे होप ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करके एचवाईबी के अंदर खुशी के जश्न की एक झलक पेश की। के पॉप परंपरा को ध्यान में रखते हुए आरएम और वी एचवाईबी पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही वीवर्स पर लाइव हो गए। 1.5 साल से ज्यादा समय में उनका पहला लाइव स्ट्रीम। दोनों सहज दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने माना कि वापस आकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। हमें नहीं पता कि किस बारे में बात करनी है। तहेयुंग ने हंसते हुए कहा, मैंने स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में 6 बार कसरत की। मुझे खुद पर गर्व है। ये सब इसके लायक लगता है। उन्होंने आज डांस करने के लिए बहुत नींद आने के बारे में मजाक किया। उन्होंने बताया कि वे लाइव से पहले सूजन कम करने के लिए जल्दी उठे। उन्होंने कहा, मैं थोड़ी नींद के बाद डांस करने के बारे में सोचूंगा। आरएम ने मजाक में कहा, सेना ने वास्तव में आपको बदल दिया है। जिस पर वी ने जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत अच्छा था, जिससे हंसी फूट पड़ी। आरएम ने मजाक में कहा, यह लगभग 1 महीने तक चलेगा। और वी ने सहमति जताते हुए कहा। आरएम ने अपनी रचनात्मक मंदी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया, यह पहली बार है जब मैंने इतने लंबे समय तक कोई संगीत नहीं लिखा। उन्होंने आर्मी से वादा किया कि वह उस रात बाद में और गहराई से बात करने के लिए वापस आएंगे। किम सेओकजिन के अंदाज में सबसे बड़े बीटीएस सदस्य ने आरएम और वी के लाइव स्ट्रीम को क्रैश कर दिया, और वह खाली हाथ नहीं आया। जिन एक बड़ी मुस्कान के साथ और अपने सिर के चारों ओर एक रिबन बांधे हुए दिखाई दिए, मजाक करते हुए कहा कि वह उपहार थे। वह आरएम और वी की शारीरिक बनावट की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अब वह उनसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। इस बीच एक और दिल को छू लेने वाले पल में जे होप, जो जिनके बाद अपनी सैन्य सेवा पूरी करने वाले दूसरे बीटीएस सदस्य थे, ने प्रशंसकों को एचवाईबी में जश्न की झलक दिखाई। अपनी खास हंसी से भरी इंस्टाग्राम स्टोरी में हॉबी ने आरएम और वी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कर्मचारियों को फिल्माया। दोनों एक जयकारे लगाने वाले घेरे के बीच में खड़े थे और अपने आसपास के सभी लोगों से फूल और मुस्कान प्राप्त कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें।